नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का चूंकि बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू, विधानसभा भवन पहुंचे हैं सीएम धामी और थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा भवन पहुंचे हैं सीएम धामी और थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और चूंकि लगातार हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड को लेकर, चूंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। वंदे मातरम के साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी भी रहेगी। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चूंकि आज से शुरू हो रहा है, सीएम धामी पहुंच चुके हैं। सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के संचालन के लिए 3 दिन का एजेंडा भी बाकायदा तय कर लिया गया है। तो 11 बजे से सत्र की जब शुरुआत होगी, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि वंदे मातरम के साथ सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 20 फरवरी को विधानसभा में 2025-26 का बजट भी पेश किया जाएगा। और इसके अलावा विधानसभा में 2 विधायक और 3 अध्यादेश भी पेश होने वाले हैं। तो तैयारियां पूरी कर ली गई इस बजट सत्र को देखते हुए। बजट भी कल पेश किया जाना है। आज की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी बजट सत्र की। हरीश थपलियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होनी है बजट सत्र की, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सीएम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। पलक, देखिए, आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है और अब से कुछ ही देर में राज्यपाल अभिभाषण शुरू करेंगे। और इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सत्र में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यहां पर, क्योंकि जो विधानसभा सत्र है वो ई एप्लीकेशन के द्वारा इस बार संचालित होगा और इसके शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके अलावा सभी भाजपा के विधायक यहाँ पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा सभी जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचने लगे हैं और कुछ निर्दलीय जो विधायक हैं उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज का जो विधानसभा सत्र है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि हालांकि आज पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण ही होगा और अभिभाषण के बाद जो अध्यक्ष रितु खंडूरी है वो अभिभाषण को पढ़ेंगी और उसके बाद कल का और जो एजेंडा है वो कल पर उस पर चर्चा होगी। कार्य मंत्रणा की आज बैठक होगी। पहले दिन आज राज्य का अभिभाषण से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने कार्य मंत्रणा की बैठक में इस बात की जानकारी दी है कि इस बार का सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र है वो जन उपयोगी है। लोगों की इसमें राय ली गई है और अनुमान है कि 20 फरवरी को बजट पेश होगा और करीब 1 लाख करोड़ का उत्तराखंड का इस बार का बजट होगा, जिसमें गरीब युवा कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया है। जी, जिस तरीके से भी आपने हरीश जिक्र भी किया कि किन किन पर फोकस ज्यादा होगा, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कल बजट जो पेश होने वाला है, खासतौर पर अगर हम महिलाओं का जिक्र कर लें या पर्यटक को लेकर हम जिक्र कर लें, तो इस पर भी क्या खास फोकस रहने वाला है बजट पर? बिल्कुल, देखिए पलक, उत्तराखंड में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिकी का जरिया सरकार का है और पर्यटन को यहाँ पर जो है फोकस रखा गया है। और सबसे पहले जो 2 विधेयक यहाँ पर आने, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सशक्त भू कानून है। इस पर यहाँ पर विधेयक को पटल पर रखा जा सकता है। हालांकि पहले आम बजट यहाँ पर पेश होगा जिसकी लागत 1 करोड़ लाख लगभग होगी और ये अनुमान जताया जा रहा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी लोगों को यहाँ पर जो है, सभी लोगों को जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर जो है ध्यान में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या न हो। और खासतौर पर यहाँ पर जो पहाड़ी जिले हैं उन जिलों में किस प्रकार का बजट को लेकर के क्रियान्वयन होना है, उसमें सरकार का महत्वपूर्ण फोकस है। और आज अब राज्य के अभिभाषण से बजट की शुरुआत होगी। जी, तो राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। आपने जिस तरीके से जिक्र भी किया, हरीश, कितने विधेयक इस
बार अगर हम बात करें बजट सत्र में जो कि पेश होने वाले हैं, और खासतौर पर अगर हम बात करें अध्यादेश, जानकारी ये भी कि 3 अध्यादेश इस दौरान पेश होंगे। जी, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अध्यादेश यहाँ पर पेश किया जा सकते हैं और जो आर्थिक सर्वेक्षण विधेयक है वो यहाँ पर पास हो सकता है, उसको पटल पर रखा जा सकता है। उसके अलावा सशक्त भू कानून को लेकर के उत्तराखंड के लोगों की मांग रही है कि सशक्त भू कानून यहाँ पर हो, उसको लेकर भी यहाँ पर पटल पर रखा जा सकता है। हालांकि इससे पूर्व जो अंतिम कैबिनेट यहाँ पर हुई थी धामी सरकार की, उसमें सशक्त भू कानून को नहीं लाया जा सका कोई तकनीकी कारण की वजह से। लेकिन ये अनुमान है कि जो सशक्त भू कानून है उस विधेयक को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और यदि हम यहाँ आज विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यहाँ पर यूसीसी को लेकर के हंगामा कर सकता है, लेकिन सुरक्षा की यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। इस वक्त हम विधानसभा के मुख्य द्वार पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कोई भी, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर आम लोग हो, उनकी चेकिंग की जा रही है। 2 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चाहे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हरीश यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन को लेकर भी जानकारी आई थी, मोबाइल फोन की मनाही को लेकर भी, तो उसको लेकर भी क्या कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, ऋतु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति सिवाय जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर मोबाइल लाना बैन होगा। बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस की टीमें चेकिंग कर रही है। यदि किसी के पास मोबाइल मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी आपने जिक्र भी किया कि विपक्ष यहाँ पर हंगामा कर सकता है, तो या हम ये कह सकते हैं कि सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तैयारी के साथ पेश होगा बजट सत्र के दौरान। पलक, देखिए, आज पहला दिन है और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद कार्यमंत्रणा की बैठक होगी और कार्यमंत्रणा की बैठक में सभी विपक्षी दलों से ये अनुरोध किया गया था कि राज्य के विकास को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जानी है। और आप लोगों से सभी से ये अनुरोध किया जाता है कि व्यवस्थित तरीके से अनुशासित तरीके से यहाँ पर होगा कि जो बजट सत्र है उसको चलाने का सेक्टर पर फोकस होता है, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ और भी कहा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।